हेलो दोस्तों, वेलकम टू IUPSC। और इस लेक्चर में वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ेंगे और उसकी जो 5 ब्रांचेज है उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। तो सर थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं। सर हुआ क्या कि हमारा वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1939 से। ओके, जब वर्ल्ड वॉर हमारा सेकेंड चल रहा था तो देखो वॉर में क्या होता है ना कि दो कंट्री आपस में, कंट्री ए और कंट्री बी आपस में जब लड़ रही हैं तो ए को भी नुकसान होगा और बी को भी नुकसान होगा। जो जीतेगी उसको थोड़ा कम नुकसान होगा, जो हारेगी उसके साथ डिजास्टरस हो जाएगा। नुकसान दोनों को होगा, ठीक है। अब नुकसान दोनों को होगा तो सर भरपाई भी करनी पड़ेगी। तो एक मार्शल हमारा प्लान आया, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। मार्शल प्लान जो आया हमारा 1948 में, ये जो वेस्टर्न हमारी कंट्रीज थी, बेसिकली वेस्ट यूरोप, इनको रिकंस्ट्रक्शन के लिए प्लान आया था। लेकिन उसके पहले क्या हुआ कि हमारा वर्ल्ड बैंक का जन्म हुआ 1944 में। ब्रेट्स वुड्स हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ। अब सर बात ये है कि जब हमारा वर्ल्ड बैंक का जन्म हुआ तो साथ में IMF और 2 और इंस्टीट्यूशन का जन्म हुआ। वर्ल्ड बैंक का जो भी हमारा चेयरपर्सन होता है, प्रेसिडेंट होता है, ये ट्रेडिशनली USA का होता है, ठीक है। ओके, 1944 में इनका जन्म हुआ तो सर इनका एम ये है कि हमें पॉवर्टी को रिड्यूस करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। तो सर हुआ क्या कि 1944 में इनका जन्म हुआ, उसके बाद इनका एम ये है। लेकिन सर बात ये हुआ कि हमारा मार्शल प्लान आया 1948 में, इनैक्ट हुआ। उसके पहले 1945 में आप देख सकते हैं कि जब हमारा वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ तो वहाँ पे वर्ल्ड क्राइसिस में चल रहा था। तो जो वेस्टर्न हमारी कंट्रीज़ हैं, वेस्टर्न कंट्रीज है बेसिकली वेस्टर्न यूरोप, उनको पैसा चाहिए था रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो वो धीरे धीरे वर्ल्ड बैंक से पैसा लेने लगी और पहली कंट्री जिसने पैसा लिया वो हमारी फ्रांस थी। तो वर्ल्ड बैंक ने बोला कि सर यहाँ जब फ्रांस पैसा ले रही थी तो वर्ल्ड बैंक ने बोला कि कोई भी आपका कम्युनिस्ट कंट्री नहीं होनी चाहिए जब आप पैसा ले रहे होंगे। तो फ्रांस को जो भी यहाँ पे कम्युनिस्ट का इनका लिंकिंग था उसको ख़त्म करना पड़ा। मतलब आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि कोल्ड वॉर का एरा हमारा शुरू हो गया था। कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म में एक हमारी दीवार बन चुकी थी, वॉल ऑफ बर्लिन। वॉल ऑफ बर्लिन की ईस्ट में हमारी कम्युनिस्ट थी और वॉल ऑफ बर्लिन के वेस्ट में हमारा कैपिटलिज्म था। और साथ साथ जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ और जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थी उन्होंने नाम ज्वाइन किया। तो सर पहले तो इसने थोड़ा बहुत वर्ल्ड बैंक ने फुलफिल किया कि हम रिकंस्ट्रक्शन के लिए काम करें, लेकिन इसको लगा कि नहीं, हमारे खेमे में वर्ल्ड की और कंट्री भी आनी चाहिए, कैपिटलिज्म के मॉडल पे और भी कंट्री आनी चाहिए। क्योंकि वहाँ पे क्या चल रहा था, हमारा वर्ल्ड में सुपर पावर कौन बनेगा, रसिया या USA। इसके लाइट में हम इसको पढ़ेंगे वर्ल्ड बैंक को। लेकिन अब सिनेरियो कुछ चेंज हो गया है जिसकी वजह से कुछ चेंजेस भी हुए हैं, वो भी देखेंगे। तो सर देखिए, जब 1944 में ये बन गया, आपको पूरी कहानी बता दी वर्ल्ड बैंक की। तो सर इसका कुछ हमारे आर्म्स हैं, जैसे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एम क्या है? पॉवर्टी एलिवेशन। सर पॉवर्टी को आप कैसे दूर करोगे? पॉवर्टी को सर मैं क्या करूँगा कि जो हमारी डेवलपिंग कंट्री हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करूँगा पैसे का, ठीक है। पैसे का आप इन्वेस्टमेंट करूँगा, उससे क्या होगा, पैसे का इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप होगा। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो क्या होगा कि वहाँ पे इकोनॉमी डेवलप करेगी, और इकोनॉमी डेवलप करेगी तो जो हमारी डेवलपिंग कंट्री है इनके पास टैक्स कलेक्शन ज़्यादा आएगा। टैक्स कलेक्शन ज़्यादा आएगा तो ये वेलफेयर स्कीम पे ज़्यादा पैसा खर्च कर सकती है। ओके, ये कॉन्सेप्ट पे चल रहे थे ये लोग। तो सर जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो इसका पहली ब्रांच है, ये मिडिल इनकम और थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लिए पैसा देने का काम करती है, ठीक है। दूसरा इसकी जो ब्रांच है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन,
ये क्या करती है, जो लिस्ट डेवलप कंट्री है इनको फ्री में लोन देती है, लो इनकम कंट्री को लॉन्ग टर्म के लिए लोन देती है, ताकि भूखमरी से लोग ना मरे, क्योंकि इसका मेन एम क्या है, पॉवर्टी एलिवेशन। थर्ड हमारा है इंटरनेशनल फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन। सर ये क्या करती है कि पहली बात ये फाइनेंस करती है, इन्वेस्टमेंट करती है हमारे डेवलपिंग कंट्री को, और इन्वेस्टमेंट किसके थ्रू करती है, प्राइवेट सेक्टर के थ्रू करती है। तो सर आप देख सकते हैं कि 1990 से पहले जो हमारा वर्ल्ड चल रहा था, वो चल रहा था हमारा कम्युनिस्ट का, हमारा वर्ल्ड चल रहा था दो खेमों में था, कोल्ड वॉर चल रहा था, जिसमें एक लड़ाई चल रही थी कि कौन वर्ल्ड लीडर बनेगा। 1929-30 इस अराउंड में क्या हुआ था कि हमारा एक ग्लोबल क्राइसिस हुई थी। इस ग्लोबल क्राइसिस में क्या हुआ था कि हमारी जो वेस्टर्न की कंट्रीज थी वो बहुत पीछे कि उनके यहाँ क्राइसिस आ गई थी, लेकिन यूएसए की जो इकोनॉमी थी वो प्लान्ड इकोनॉमी थी, जिसकी वजह से उसमें कोई अफेक्ट नहीं आया। तो अब मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे कि उसका भी हमारे यहाँ इफेक्ट आया और सोशलिज्म का विकास हमारा शुरू हुआ इंडिया में। उसके बाद कांग्रेस ने भी हमारा 1954 और 50 के अराउंड में हमारा कि इंडिया को किस पाथ पे लेके जाना है, उसने अडॉप्ट किया कि हमें सोशलिज्म के पाथ पे लेके जाना है। तो सर देखिए उस समय प्राइवेट सेक्टर का हमारा इन्वेस्टमेंट करना मतलब कि कंट्री को अपने खेमे में जोड़ना, क्योंकि उस समय वर्ल्ड दो भागों में डिवाइड था, आइदर आप यूएसए की तरफ जाएं या रसिया की तरफ जाएं। लेकिन आज के सिनेरियो में जब हमारी इकॉनमी ओपन हो गई 1991 में, यूएसए का हर जगह दबदबा था, लेकिन अब क्या हमारा मल्टीपोलर वर्ल्ड हो गया है। तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, हमारा लेंडिंग करेगी, ठीक है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करेगा, और यही नहीं एडवाइजरी सर्विस देगा गवर्नमेंट को कि किस तरह से आप बिजनेस को करें, किस तरह से अपना बीओपी को आप मेंटेन करें, क्या मॉडल अपनाएं। ओके, ये हमारा काम है इंटरनेशनल फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक सर, इसके बाद देखिए मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये हमारा क्रिएट किया गया 1988 में, ताकि हम एफडीआई को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को डेवलपिंग कंट्री में भेज सके। और यही नहीं, ये इन्वेस्टर्स और जो लेंडर हैं उनको गारंटी भी है, जो पॉलिटिकल रिस्क की गारंटी है, ये इंश्योरेंस देते हैं कि जो होगा हम देख लेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं और लेंडर हैं, ये लोग पैसा अपना लगाते हैं फियरलेस, विदाउट एनी फियर। ओके, तो आपको सेक्शन हो गया, लेकिन सर पांचवा जो सेक्शन है हमारा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने में दिक्कत आई, पैसा लगाया किसी ने लूट लिया, जिसे क्यूबा में पैसा लगाया उन्होंने सारा बोला कि नहीं भाई ये तो नेशनल का है ना, तो इसीलिए हमारा क्यूबा और यूएसए में दिक्कत आई। आप ये केस पढ़ रहे होंगे, फिर मिसाइल क्राइसिस हुई, यही पढ़ेंगे आप। तो सर इसमें जो डिस्प्यूट आएगा उस पर सेटलमेंट करना पड़ेगा, इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारा डिस्प्यूट सेटलमेंट होगा। सर रिपोर्ट कौन कौन सी देगी वर्ल्ड बैंक, पहली बात देगी कि वर्ल्ड में क्या डेवलपमेंट हुआ है, इसकी रिपोर्ट देगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, ये हमारी 5 जो हमारी रिपोर्ट है ये वर्ल्ड बैंक देती है, इसको याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए अगला एक हमारा कॉन्फ्रेंस हुआ है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट 2017 में, ये बेसिकली दिल्ली में हुआ और हमारी एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको ऑर्गेनाइज कराया। किस लिए करवाया सर, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सी लेवल इंक्रीज कर जाएगा, तो जो कोस्टल एरियाज़ हैं, जो आइलैंड है, ये सबमर्ज कर जाएंगे। सबमर्ज करने के बाद क्या होगा कि हमारा क्लाइमेट चेंज की वजह से रेनफॉल नहीं होगा, रेनफॉल होगा तो पहले होगा या तो बाद में होगा या तो नहीं होगा तो क्या होगा, जो हमारी डेवलपिंग कंट्री हैं उनको दिक्कत है। डेवलपिंग कंट्रियों को दिक्कत आएगी क्योंकि डेवलपिंग कंट्री के पास मेनली जो हमारा इनकम है इकोनॉमी का वो हमारा एग्रीकल्चर है। ओके, इसलिए ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। अब देखिए सर, इसमें यह था कि जो यंग हमारे साइंटिस्ट हैं इनको इन्वायरमेंटल एरिया में फोकस बढ़ाने की बात कही गई कि ये लोग इन्वायरमेंट में आए और अपना रोल प्ले करें। सर आज के ज़माने में वेस्टर्न में सबसे ज़्यादा हमारा फोकस है क्लाइमेट चेंज पे,
क्योंकि उनको पता चल गया है कि हमने बहुत ज़्यादा CO2 इमिट कर दिया है। ठीक है, CO2 हमने ज़्यादा इमिट कर दिया है, तब इसका हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रॉपर हार्मनी है इन्वायरमेंट में, वो थोड़ा भी गड़बड़ाएगा ना तो जो हमारा फूड चेन है, इसमें से एक भी कड़ी फिसलेगी ना तो पूरा वर्ल्ड बर्बाद हो जाएगा। और हमारा एक छोटा सा गोला है जिस पे ज़िंदगी हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CO2 है जो हमारे रात को वार्मिंग करने का काम आता है, और वाटर है। तो उनको समझ आ गई ये बात। लेकिन जो हमारे ट्रम्प साहब हैं, ये हमारा माराकेश ट्रीटी में भी प्रॉब्लम कर रहे हैं जो भी हुई। इसके बाद हमारा बॉन शहर में होना है, ये टेबल पे नहीं आएंगे क्योंकि इनका जो एमिशन है USA का, ये 5 टाइम्स ज़्यादा है जो वर्ल्ड का एवरेज एमिशन है। इंडिया का जो एमिशन है 1/3 एमिशन है, जो ग्लोबल हमारा एवरेज है उसका 1/3 है। ठीक है, तो सर सबको टेबल पे आना होगा, अदरवाइज माइग्रेशन, इन्वायरमेंटल माइग्रेशन बढ़ेंगे। हिंटरलैंड जो हमारे एरियाज़ है कंट्रीज़ के, उस पर प्रेशर बढ़ेगा, और जितनी इकॉनमी हमने बना रखी ना सब बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि अरे मनुष्य तू इतना लालची क्यों हो चला, है जैसा है बैठा जिस डाल पर उसे काटता ही क्यों चला, था जिससे तू जीता उसे ही हराता क्यों चला, ए मनुष्य इतना लालची क्यों हो चला। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।